नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम देखेंगे गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन, वो भी कलन विधि से। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हम देख रहे थे फिजिक्स के अंदर गति की समीकरण, कलन विधि से गति की समीकरण का सत्यापन। कलन विधि से गति की समीकरण का सत्यापन। तो इसके अंदर हमने दो इक्वेशन सॉल्व कर ली थी। पहली v इजिकल टू यू प्लस टी और दूसरी कर ली थी v s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली थी। आज करते हैं गति की तीसरी समीकरण का सत्यापन। तो सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज गति की तीसरे समीकरण का सत्यापन, और वो भी कलन विधि द्वारा। तो गति की तीसरी समीकरण, गति की तृतीय समीकरण। ये गति की तृतीय समीकरण है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है गति की तीसरी समीकरण। इसका क्या करना है, हमें सत्यापन करना है, वो भी कलन विधि द्वारा। तो देखिए, इसके अंदर पहली समीकरण थी v इजिकल टू यू प्लस 2, v इजिकल टू यू प्लस 80। ये थी फर्स्ट इक्वेशन, v इजिकल टू यू प्लस 80। और सेकंड इक्वेशन थी s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये थी सेकंड समीकरण। और थर्ड समीकरण ये है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अंदर वेग और समय के अंदर संबंध स्थापित था, इसके अंदर समय और विस्थापन के अंदर संबंध था। इसके अंदर यानी थर्ड समीकरण के अंदर क्या है, वेग और विस्थापन के अंदर संबंध है, वेग व विस्थापन के अंदर, विस्थापन के मध्य संबंध है। तो इसके अंदर हमें ऐसी इक्वेशन लेनी होगी इसको सोल्व करने के लिए, इसको सत्यापन करने के लिए, जिसके अंदर वेग भी आता हो और विस्थापन भी आता हो। तो हम लेते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण A इजिकल टू dv अपॉन dt। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, A इक्वल टू dv अपॉन dt। सबसे पहले हम लेते हैं तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण के अंदर dv अपॉन dt, v हमें चाहिए, यहां पर हमें v मिल गया, लेकिन हमें t नहीं चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, हमें s चाहिए, विस्थापन चाहिए। लेकिन यहां पर t है, तो इस t को यहां से कैसे हटाएंगे। इसके लिए देखिए, अगर हमारे पास मानिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हमारे पास एक समीकरण है x अपॉन वाई, x अपॉन वाई समीकरण है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन 2 गुणा में 2 अपॉन वाई, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, सही है। यहां से 2 से 2 कैंसिल और वो x अपॉन वाई बचेगा। तो यहां पर हम इस इक्वेशन को क्या चाहिए, हमें s चाहिए, t को यहां से हटाना है और s को यहां पे लाना है। तो यहां पर क्या करते हैं, s का गुणा कर देते हैं। a इजिकल टू dv अपॉन ds गुणा में ds इजिकल टू dt। इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, ds से ds कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा, फिर dv अपॉन dt बच जाएगा। लेकिन यहां से अब देखते हैं, तो देखिए ds अपॉन dt इजिकल टू होता है v, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग।
ds अपॉन dt क्या हो गया, वेग यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल टू dv अपॉन ds और गुणा में v, गुणा में वेग आ गया। अब यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया a ds इज इक्वल टू v dv, a ds इज इक्वल टू v dv। ये आ गया यहां पर v dv। अब देखिए ये समीकरण आ गई हमारे पास। इसको सॉल्व करने के बाद अब इसका दोनों साइड क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर यहां पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए समाकलन के लिए। तो लिमिट देखिए यहां पर हम किसके सापेक्ष, दो साइड होगी हमारे पास, एक ये होगी एक ये होगी। यहां पर हम किसके, इस साइड हम किसके सापेक्ष करेंगे, s के सापेक्ष समाकलन करेंगे और यहां पर v यानी वेग के सापेक्ष करेंगे। विस्थापन और वेग के सापेक्ष क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो यहां पर लिमिट देखिए, जब विस्थापन s है, विस्थापन s है तो यहां पर वेग क्या होगा, u, प्रारंभिक वेग u हो गया। विस्थापन s है तो प्रारंभिक वेग u हो गया। और जब विस्थापन यहां पर 0, पहले विस्थापन यहां पर 0 होगा। शुरुआत में विरामावस्था में विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, u। और अगर यहां पर विस्थापन ले लेते हैं s, विस्थापन यहां पर s हो गया तो वेग क्या हो गया, v, वेग हो गया v। तो ये हमारी हो गई अपर लिमिट और ये हो गई लोअर लिमिट। ये हमारी लिमिट, ये हो गई निम्न लिमिट। तो अब क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। a ds इक्वल टू v dv का जब हम समाकलन करेंगे तो कैसे आएगा, a ds यहां पर लिमिट लगाते हैं तो अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, क्योंकि यहां पर s के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो यहां पर s की यानी विस्थापन की लिमिट लगेगी, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट इक्वल टू, यहां पर v के सापेक्ष करेंगे समाकलन तो यहां पर अपर लिमिट टू लोअर लिमिट v की यानी वेग की लिमिट लगेगी। यहां पर क्या रहेगा, v dv। अब देखिए आगे करते हैं इसको। तो यहां पर इसका समाकलन करते हैं तो a कांस्टेंट है, a बार आ गया, अंदर क्या बचा, ds का समाकलन किया, s आया और लिमिट हो गई अपर लिमिट टू लोअर लिमिट इक्वल टू। यहां पर देखिए ये फॉर्मूला मैंने कल भी, पिछली बार भी आपको बताया था उस इक्वेशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर, कि अगर x की पावर n dx का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं तो वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इसका समाकलन होता है। तो यहां पर वही बन रहा है, v dv का समाकलन कर रहे हैं यानी कि v की पावर 1 है तो यहां पर क्या बन जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। और यहां पर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अब देखिए यहां पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत जगह आता है, मैं उसको यहां पर लिख देता हूं। मैं x की पावर n dx का समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखिए यहां से आगे चलते हैं तो इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं तो क्या आएगा, यहां पर सबसे पहले a तो बाहर रह गया, कांस्टेंट राशि है, a तो बाहर आ गया। अब यहां पर s का समाकलन करते हैं s के सापेक्ष तो s माइनस 0, यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो s माइनस 0 आ गया इक्वल टू, यहां पर देखिए v स्क्वायर हो गया और यहां पर नीचे हो गया फिर 2 v स्क्वायर बाई
टू, और ये हो गया अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए एस हो गया यहां पर इक्वल टू वी स्क्वेयर, यहां से ये वी स्क्वेयर से 2 बार आ गया, 2 कांस्टेंट है तो ये आ गया 1/2, और ये हो गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट कर दी तो यहां पर हो गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब इसका क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं इसको, तो चलिए आगे हो गया 2 इधर आ जाएगा तो 2as हो गया इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये हो गया। अब इस यहां से इस u को उठा के इस साइड फेंकते हैं तो ये हो गया 2as, यहां पर माइनस है, यहां पर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस यू स्क्वेयर प्लस इक्वल टू वी स्क्वेयर, इक्वल टू वी स्क्वेयर हो गया। तो ये क्या इक्वेशन बन गई अपनी, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये क्या बन गई हमारी गति की थर्ड इक्वेशन। ये गति की थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसके अंदर क्या है, वेग और विस्थापन के अंदर मध्य संबंध दर्शाया गया। वेग और विस्थापन के मध्य इसके अंदर क्या है, संबंध दर्शाया गया है। तो हमारी पहली क्वेश्चन थी v इक्वल टू u प्लस 80, यानी यहां पर वेग और समय के अंदर संबंध था, वेग व समय के अंदर संबंध था। दूसरी क्वेश्चन थी s इजिकल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, तो यहां पर समय और विस्थापन के अंदर, समय व विस्थापन के अंदर संबंध था। और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, यानी यहां पर वेग और विस्थापन के अंदर संबंध दर्शाया गया। तो ये थी हमारी तीनों इक्वेशन, गति की फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड, सेकंड और थर्ड तीनों हो गई। अब आगे देखते हैं कोई ग्रेविटेशन या कोई और फॉर्मूला करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी वीडियो, या आगे कोई भी टॉपिक पे बतानी है तो वो भी बताइए। ओके, थैंक यू, बाय।